नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो यह है, जोड़र कल की लीला, युग परिवर्तन में हो रहे लोगों को एक्सेप्ट करने में तकलीफ। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये जो युग परिवर्तन चल रहे हैं, ये युग परिवर्तन बड़ा ही भारी है, इसलिए लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये जो युग परिवर्तन की ये समय है, ये जो टाइम फ्रेम है, यह टाइम फ्रेम ही कुछ ऐसा है, कुछ नुकसानदायक है, कुछ वारी वारी है, कुछ अलौकिक है, कुछ दिव्य है, या यूँ कहिए कि कुछ नाजुक सा है ये युग परिवर्तन। इसलिए लोग जो है इस युग परिवर्तन को मतलब अपना नहीं पा रहा है। लोगों को पता नहीं है कि इस युग परिवर्तन के समय कैसा सरवाइव करें, कैसे हम अरे रहे इस युग परिवर्तन के समय में। क्योंकि दोस्तों, ये जो समय है, ये समय है पुरानी सोच को निकालकर नई सोच को अपनाने का। ये जो समय है पुराने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने का। ये समय है डीप रियलाइजेशन का। ये समय है कुछ नई सीखने का। ये समय है कुछ रचनात्मकता का। ये समय है कुछ लौटाने का। ये समय है धर्म पथ पर चलने का। तो दोस्तों, इसीलिए लोगों को बड़े ही असहज महसूस हो रहे हैं इस युग परिवर्तन में। आखिर खुद को कैसे संभाल कर रखें और अपने परिवार को भी इस युग परिवर्तन में मतलब आगे चलाकर जो है वो ले जाए। तो दोस्तों, लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर इस युग परिवर्तन में ऐसा क्या हो रहा है। आखिर कहाँ कहाँ युग परिवर्तन हो रहा है। लोगों की वाणी पर युग परिवर्तन हो रहा है, या लोगों के कर्म पर युग परिवर्तन हो रहा है, या धर्म पथ पर युग परिवर्तन हो रहा है, या लोगों की बॉडी लैंग्वेज पर युग परिवर्तन हो रहा है। आखिर ये युग परिवर्तन की प्रक्रिया चल कैसे रहे है। लोगों को ये सभी तथ्यों को लेकर लोग जो है चिंतित है इस युग परिवर्तन के दौर में। और दोस्तों, लोग मतलब सोच रहे हैं कि जो पापी लोग हैं वो सोच रहे हैं कि पहले की जो टाइम फ्रेम थे वो शायद अच्छा था इस टाइम फ्रेम से। क्योंकि पहले जो है पापी अच्छे से मतलब चुपके से हो या मतलब जैसे भी हो पाप कर सकते थे। लेकिन अब जो पापियाँ पाप कर रहे हैं, पाप करने के साथ साथ इन लोगों के हालत भी बहुत बुरा हो रहा है। मतलब ये चुपके तो पाप कर रहे हैं, लेकिन इसका फल भी इसको जोरदार मिल रहा है। और मीडिया के सामने भी बहुत पापी लोगों की जो चेहरा है, काली चेहरा, वो मतलब सामने आ रहे हैं। इसलिए पापी लोग ये सोच रहे हैं कि सभी तो धर्मगुरुएं बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं कि युग परिवर्तन चल रहे हैं, जनता बता रहे हैं युग परिवर्तन कि ये जो मतलब हवाएं चल रहे हैं इस पृथ्वी पर। लेकिन पापी लोग भी बहुत ही मतलब डरे हुए हैं। जाहिर से बात है, वो मतलब सामने से आकर नहीं कहते हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव कहीं ना कहीं इन लोगों को भी मतलब सोचने पर मजबूर किया है। जी हाँ दोस्तों, ये युग परिवर्तन की जो समय है, ये समय इन लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। और दोस्तों, एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो युग परिवर्तन चल रहा है इस टाइम फ्रेम में, इस आने वाले टाइम फ्रेम में भगवान कल की ऐसे ऐसे खेल खेलेंगे कि लोगों के दिमाग के ऊपर से ये जो ज्ञान है, ये जो मतलब कैसा सरवाइव करना है, इस थॉट को ही उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब दोस्तों, ये जो खेल होंगे डॉक्टर्स के साथ भी आने वाले समय में खेल होंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप खुद ही सोचिए, 2020 में कोविड आया था, तो इन कोविड महामारी ने तमाम लोगों की जानें जो है वो मतलब ले लिया था। डॉक्टर्स ने क्या की थी, दिन रात मेहनत करके इन मतलब मरीजों को बचाया था इन महामारी मतलब कोविड महामारियों से, और बचाया भी था। ये तो डॉक्टर्स का मतलब एक अच्छा साइड है। लेकिन क्या आप लोगों ने ये सोचा है, इन डॉक्टर्स का भी बुरा साइड भी एक है, और वो यह है कि वैक्सीन्स के नाम पर या महामारियों के नाम पर डॉक्टर्स जो है वो बहुत पैसे लूट रहे थे। लेकिन अभी हम इस टाइम फ्रेम में हैं 2025, इस टाइम फ्रेम में भी कोविड आया है। सिंगापुर, महाराष्ट्र या भारत की ही और जितने भी राज्य है उन सभी में मतलब ये कोविड जो है वो फैल गया है।
बहुत मरीज़ अस्पताल में भी भर्ती है। डॉक्टर्स दिन रात उन मरीज़ों के साथ मतलब लगे हैं, बीमारी को ठीक करने के लिए वैक्सीन्स भी दे रहे हैं। बहुत लोग बच भी गए हैं, कुछ लोग जो है वो मृत्यु के मुँह में भी मतलब गया है। तो दोस्तों ये आने वाले समय जो है ये डॉक्टर्स के साथ भी खेल ये मतलब होंगे, अर्थात भगवान कल की करेंगे कि डॉक्टर्स को भी पहले मतलब सफाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर से अगर नहीं बचेंगे तो मरीज कैसे बचेंगे, है ना। तो इसलिए डॉक्टर्स का जो है सफाई अभियान चलेंगे, बाद में इन मरीजों का अर्थात जनता की सफाई अभियान चलेंगे, क्योंकि ये समय है विस्फोटक वाले, जनसंख्या भी बहुत विस्फोटक हो रहे हैं। इसीलिए इस जनसंख्या को कम कर मतलब ये हमारे पृथ्वी पर जो 800 करोड़ जनसंख्या है इसको घटाकर 25% या 15% तक इसे लेकर आएंगे, वो दैवीय शक्ति। इसलिए इस अभियान को स्वच्छ अभियान कहा गया है, अर्थात जनसंख्या घटाने वाले जो काम है वो दैवीय शक्ति द्वारा हो रहे हैं। ऐसा कर्मजाल रच रहे हैं, ऐसा माया जाल रच रहे हैं मनुष्यों के लिए, जो मनुष्य के लिए आने वाले समय है बहुत है भारी। तो दोस्तों ये जो समय है ये समय मतलब थोड़ा सा भागम भाग वाली परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब नेताएं जो है निर्वाचन में जीत कर नेताएं अपना जश्न मना रहे हैं। कोई नेताएं जो है गाना गाकर जश्न मना रहा है, कई नेता जो है डांस कर जश्न मना रहा है। चोर जो है चोरी कर रहे हैं, पापी जो लोग हैं पाप कर रहे हैं, हत्यारा हत्या कर रहे हैं। मांस मछली मदिरा अंडा प्याज लहसुन ये खाने वाले लोग भी मौज मस्ती कर रहे हैं। किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर में जाए दुनिया, है कि नहीं। तो दोस्तों इन सभी पापियों को उठाने का काम जो है वो दैवीय लीला द्वारा ही हो रहा है, अर्थात स्वच्छ अभियान चल रहा है। तो इस अभियान में अर्थात दैवी शक्तियों के द्वारा होने वाले इस माया जाल में पहले जो फंसेंगे वो डॉक्टर्स फंसेंगे, बाद में मरीज कहे आप जनता कहे जो भी कहे, ये मतलब मनुष्य सभ्यता पूरा फंसेंगे। क्योंकि मनुष्य जो है वो त्रिसंध्या धारा में धारा को नहीं अपना रहे। जी हाँ दोस्तों, त्रिसंध्या धारा जिसे मतलब ब्रह्म मुहूर्त में भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, माँ शक्ति की पूजा करते हैं, महाकाल की पूजा करते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं या पूजा करते हैं, और गायत्री मंत्र की उपासना भी करते हैं। तो दोस्तों लोग जो है ये सभी कर्म नहीं कर रहा है, और मतलब दोपहर के समय भी लोग जो है अपने कर्म के चलते पूजा नहीं कर पा रहा है, कुछ आलस के चलते जो है पूजा नहीं कर रहे हैं, और संध्या समय भी पूजा नहीं कर रहे हैं। और कई लोग तो ऐसा भी है कि दोपहर अगर किसी को पूजा करते हुए देख ले तो इनके तो चित्ती पित्ती गूल हो जाते हैं। मतलब ऐसे लोग सोचते हैं, कहते हैं कि आखिर सुबह शाम का तो ठीक है पूजा हो जाता है, लेकिन दोपहर को क्यों भाई पूजा करते हैं। पागल तो नहीं हो गया है कि दोपहर के समय पूजा करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को अभी तक नहीं पता कि दुनिया में त्रिसंध्या धारा जो है अप्लाई हो चुका है। 600 साल पहले ही भगवान जगन्नाथ ने अपने वाणी से इस ग्रंथ में लिख डाले हैं कि जो त्रिसंध्या धारा जो लोग कलयुग में मनुष्य अपनाएंगे वही मनुष्य इस युग परिवर्तन में सरवाइव कर सतयुग में एंटर कर पाएंगे। क्योंकि लोगों में इतना ज्ञान नहीं है, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो लोग त्रिसंध्या धारा से मतलब इसे अपना नहीं रहे। और जो लोग अपना रहे हैं वो बहुत सौभाग्यशाली है, वो प्रभु की सेवा कर पा रहे हैं, प्रभु कल्कि नारायण की। और भगवान कल्कि नारायण इन सभी लोगों को चुने भी है अपने इस युग परिवर्तन के काम पर। तो लोगों को बड़ा ही दिक्कत हो रहा है कि आखिर ये त्रिसंध्या धारा है क्या। और ये तो छोड़िए दोस्तों, जो लोग अपने मन को अपने शरीर को अशुद्धि कर रहे हैं, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सभी चीज़ अपवित्र से खाकर, ये तामसिक चीज़ें खाकर, इनको अगर इनके गलती के बारे में कोई दूसरे लोग आकर थोड़ा सा कह दे तो ये लोग जो है उन सभी लोगों को कोसते हैं, गालियां देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये लोग कितने बड़े पाप कर रहे हैं जीव हत्या कर सिर्फ जीव के
6 मिनट के स्वाद के लिए जीव हत्या कर रहे हैं। इतने बड़े जो पाप ये सभी मनुष्य कर रहे हैं कि भगवान कल की इनको इन पापों से मुक्ति देंगे? बताइए आप। दोस्तों, ये जो मांस मछली जो ये मतलब खा रहे हैं ये लोग, इन लोगों का बुरा असर होने वाला है आने वाले समय में। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये इतने पाप करे जीव हत्या कर कर। और ये तो छोड़िए, कई कई लोग ऐसा भी है जिसे मतलब जीने का कोई मन नहीं है इस पृथ्वी पर। मतलब उनके दिल से दिमाग से इस पृथ्वी में जीने का मन ही नहीं हो रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि इस पृथ्वी में रहने से क्या होगा, मर जाना ही तो अच्छा है। लेकिन ऐसे लोगों को भी मैं इस वीडियो के थ्रू कह देता हूँ कि अगर आप इस पृथ्वी को छोड़कर कुछ दूसरे लोक में जाएंगे तो उस लोक में भी मतलब आपका कुछ होने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों की बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि पृथ्वी पर रहते हुए जो इन सभी लोगों ने जीव हत्या की है, मतलब वाणी में शुद्धता नहीं रखी, त्रिसंध्या धाराएं नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की जो मतलब इन जीवों की जो प्राण है, वो प्राण ऐसे लोगों को ऐसे लोग जब स्वर्ग सुधरेंगे तब जाके इन सभी जीवों की जो आत्माएं हैं वह खड्ग और तलवार लेकर इन सभी मनुष्यों की आत्मा को मारने के लिए तैयार रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो तो छोड़िए, ये जीव जंतु की आत्माएं तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ धर्मराज यम देवता की जो मतलब दूत है वो भी ऐसे आत्माओं को कहाँ छोड़ेंगे। मतलब सारों दिशाओं से मनुष्य की जो हालत है वो बुरा होने वाला है आने वाले टाइम फ्रेम में। और अभी मनसा देवी जो नाग देवी है वो भी जाग उठे हैं, इसलिए घरों में जो है सर्प जा जाकर तबाही मचा रहा है। जी हाँ, असम में भी ऐसे बहुत सारे केस निकला है। मतलब बहुत लोगों को सर्प ने डसा है और इसके कारण बहुत लोग जो है अस्पताल पहुंच गए हैं इस सर्प के डसने के कारण। और ऐसे बहुत सारे मतलब राज्य है या यूँ कहे कि ज़िले हैं जहाँ पर मतलब घरों के आंगन में सर्प जो है, बहुत सारे सर्प के जो समूह है वो मतलब निकल रहे हैं और उधम मचा रहे हैं चारों ओर। तो दोस्तों, लोग जो है बहुत डर गए हैं इन सर्पों को देखकर। तो आने वाला समय बहुत ही भारी है, नुकसानदायक है। एक बात कहूँ अगर तो ये भागम भाग वाली सिचुएशन है। जी हाँ दोस्तों, मतलब प्राकृतिक आपदा आएंगे। इन प्राकृतिक आपदाओं में जल प्रलय, अग्नि प्रलय, महामारी या यूँ कहिए कि भूमिस्खलन, भूकंप, ये सभी अंतर्गत है। इन सभी से पृथ्वी में जितने भी मनुष्य है इन सभी मनुष्यों को मतलब उधम मचाएंगे इन प्राकृतिक आपदाएं। इसलिए समय रहते सजग हो जाइए, त्रिसंध्या को अप्लाई कीजिए, जीव हत्या मत करिए, शराब को बिल्कुल भी हाथ ना लगाइए और अपने वाणी, अपना मन, अपना दिल ये शुद्ध करिए। मन से छल, कपट, स्वार्थ और हिंसा ये सभी मतलब और जलन जो होते हैं ये सभी हटाइए और एक शुद्ध पवित्र एक वैदिक मार्ग को अपनाते हुए, धर्म को अपनाते हुए एक सज्जन पुरुष और सज्जन नारी बनिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे सज्जन पुरुष और सज्जन नारी ही सतयुग में एंटर करेंगे। जो लोग इस पृथ्वी के लिए धरती के बोझ है इन सभी को मतलब भगवान कल की जो है सतयुग में क्यों लाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे लोगों का जो है दैविक शक्तियों द्वारा स्वच्छ अभियान हो रहा है। और एक बात कहना चाहती हूँ कि गुप्त मारुनी जो है, ये आखिर गुप्त मारुनी है क्या, इनके बारे में आप लोगों ने तो सुना ही है। ये जो गुप्त मारुनी है ये एक्चुअली माँ दुर्गा की सहसारी शक्ति है। शक्ति की एक संहारक, एक क्रोध रूपी एक दैवीय शक्ति है जो महामारियों के रूप में अभी मनुष्य समाज में प्रकट हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये ऐसा मारुनी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मौत कहाँ से आए हैं। रात को आप सभी लोग खा पी कर मौज मस्ती कर कर सो गए थे, सुबह देखा कि घर के दरवाजे ही नहीं खोले हैं। तो कितने भयंकर बात है। ये कभी आप लोगों ने सोचा है? इसे कहते हैं गुप्त मारुनी, अर्थात ऐसे मरेंगे लोग
बॉडी में कोई भी निशान भी नहीं होंगे, मतलब मरने का। तो कुछ बीमारी भी नहीं होंगे, अच्छे से खा पी भी रहे होंगे, बात वगैरह भी कर रहे हैं, टीवी भी आराम से देख रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, लेकिन इनका जो है रात के समय में ही काम तमाम, और कोई भी निशान सुबह जो है इनके शरीर में नहीं मिलेंगे। ये है गुप्त मारूनी। ऐसा केस असम के जोरहाट जिले में भी हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब लोग इस केस के बारे में जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये आखिर जो काम ही एक्चुअली ये गुप्त मारूनी ही है। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक केस ऐसा हुआ था असम में जोरहाट जिले में कि एक दंपति था, एक पति पत्नी था, उनकी एक बेटी थी। बेटी शादी की जब लायक हो गई तो उसे मतलब एक अच्छा सा लड़का देखकर उसने लव मैरिज किया और मतलब शादी हो गई। और शादी के बाद अपने पति के साथ रेंट के हाउस में चले गए। बाद में उस लड़की ने देखा कि उसकी माँ के साथ बुरी बर्ताव जो है उसके पिता कर रहे हैं, क्योंकि माँ की जो दिमागी हालत थी वो थोड़ा सा बुरा थे, तो इसीलिए उनके मतलब उस बेटी के पिता माँ के साथ बुरे व्यवहार कर रहे थे, थोड़ा सा मारपीट कर रहे थे। इसी वजह से घर में पारिवारिक कलेश थे, तनाव थे घर में। और इसी गुस्से में आकर बेटी ने क्या किया, अपने पिता से अपने पिता को मतलब दूर कर अपने माँ को अपने साथ उस रेंट के घर में अपने पति के साथ ले गया। तो बाप रह गया घर में अकेला। तो बेटी नहीं आते हैं मतलब अपने पिता को मिलने के लिए, तो पिता ऐसे ही अकेले अकेले रहते हैं। दिन भर जो मिलता है वो खाता है। उसके मतलब खुद के घर है, पड़ोसियों के लोग देखते भी है कि अच्छे से चल फिर भी रहा है, खा पी भी रहा है। लेकिन एक दिन क्या होते हैं, जब दूध वाले दूध देने के लिए उसके घर में उनके घर में आते हैं, कॉलिंग बजाते हैं, लेकिन क्या है दरवाजे नहीं खोलते हैं। और तभी मतलब पता चलता है कि वो जो वृद्ध व्यक्ति था अर्थात लड़की की जो पिता था वह घर में मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, तो मर गए हैं। बहुत सारे पड़ोस के आसपास के जो लोग थे वो लोग जमा हो गए हैं उस आदमी को देखने के लिए। और जब देखा तो उसके शरीर में कोई भी मतलब निशान जो है वो नहीं मिला। तभी मतलब ये जो लोग हैं, इन सभी लोगों को पता नहीं आखिर ये कैसे हुआ, ये अद्भुत है इसका जो डेथ हुआ है। तो इसे ही कहते हैं दोस्तों गुप्त मारूनी, अर्थात मारूनी शक्ति जब आते हैं लोगों को मारने के लिए, ये शरीर पर निशान नहीं रखते हैं। ये मतलब ऐसे ही उस शक्ति के प्रभाव से स्वर्ग सिधर जाते हैं। इसलिए दोस्तों सजग हो जाइए इस युग परिवर्तन के समय में, बिना ये देखे कि ये भारी है। हाँ भारी है थोड़ा सा, इसे मतलब सहन कर लीजिए। थोड़ा सा तकलीफदायक है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के समय है। हमें पुराने सेल को छोड़कर कुछ नई ढंग से खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, रचनात्मकता लाना पड़ेगा खुद में क्रिएटिविटी ऐड कर मतलब लोगों को कुछ सर्व करना होगा। तो हमारे उद्देश्य को हमें पहचानना होगा, धर्म के रास्ते पर हमें चलना होगा, तब जाके जो है ये युग परिवर्तन इस समय में हम जो है सरवाइव कर पाएंगे और मनुष्य सभ्यता जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच पाएंगे सतयुग में भगवान कल्कि के साथ जाने के लिए। और इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें करना होगा भगवान कल्कि नारायण की पूजा, अर्थात भगवान विष्णु की पूजा, प्रभु महाकाल की पूजा, एकाक्षर ब्रह्म ओम मंत्र की जाप, सूर्य नारायण को अर्घ देना होगा, गायत्री मंत्र का उपासना करना होगा और साथ में मातृशक्तियों की उपासना करना होगा। तो जब हम ये सभी कर्म करेंगे, अपने वाणी को शुद्ध रखेंगे, मन से सल कपट स्वार्थ अहंकार और जलन, जिसे ईर्ष्या भी कहते हैं, इसे जब हम मतलब निकालेंगे अपने अंदर से, जब हम शरीर से वाणी से पवित्र हो जाएंगे और जब हम भगवान के मंत्र जप करेंगे, तब जाके हम सतयुग में एंटर कर पाएंगे। नहीं तो ये जो जनसंख्या है, काल के ग्रास में जाकर ये जनसंख्या जो है 800 करोड़ से 15% यानी कि ये यूँ कहिए कि 25% तक ये आ जाएंगे। तो लोगों के लिए एक डरावना जो है मतलब सिचुएशन है।
ऐसे सिचुएशन से बचें और ख़ुद को धर्म के साथ आगे बढ़ाते ले जाइए। तो दोस्तों, मुझे सिर्फ यही कहना था। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को भी एक सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।